बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और कल रात इंशाअल्लाह पहली सहरी मुतवक्को है, जो कि रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रब्बे कायनात से मोहब्बतों और अपने गुनाहों से बख्शिश का महीना है। ये वो महीना है कि जिस महीने में सरकार इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई तो उस इंसान का कोई इस दुनिया में नहीं है। तो रब्बे कायनात की बख्शिशों और रब्बे कायनात की तमाम तर रानाइयों का ये महीना है। और इसी सिलसिले में गल्फ़ पाकिस्तान जो ट्रांसमिशन आपके सामने लेके आ रहा है, इस माह मुबारक में नात खान हज़रात, क़ारी हज़रात, कवाल हज़रात और मनक़बत पढ़ने वाले अफराद और इस तरह बहुत से लोग जो दीन से ना सिर्फ आपको आशना करेंगे बल्कि दीन इस्लाम से मुतालिक मुकम्मल आगाही भी फराम करेंगे। तो इसी सिलसिले की पहली कड़ी आज हमारे सामने हमारे पास मौजूद हैं सिद्रा, कलंदरी, कवाल और हमनवा, जो आज हमारे सामने और तमाम नाज़रीन के सामने कवालियों से आगाज़ करेंगे इस महफ़िल का और आपके दिलों को इस्लाम की रोशनी से सरशार करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सिद्रा, कलंदरी, कवाल और हमनवा ग्रुप की जो सिद्रा कलंदरी साहिबा हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। उनसे पूछूंगा कि आपने ये कवाली का सिलसिला कब और कैसे शुरू किया? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कवाली करते हुए 8 साल हो गए हैं तकरीबन। मैंने छोटी उम्र में कवाली स्टार्ट कर ली थी, तो अभी तो माशाल्लाह से 8 साल हो गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि गल्फ़ पाकिस्तान में आप दूसरी मरतबा तशरीफ़ लाई हैं और दूसरी मरतबा आने पे गल्फ़ पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि गल्फ़ पाकिस्तान में आके आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह से आप सभी का बहुत प्यार है और शुक्रिया आपका जो मुझे दूसरी बार आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और मैं पहले भी यहाँ पे करके गई हूँ कवाली, सब ने बहुत इंजॉय किया और मैं ख़ुद बहुत इंजॉय करती रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आज बुलाया या फिर पहले बुलाया, ऐसे ही आप मुझे हर दफ़ा बुलाते रहें, हर एक इवेंट पे बुलाते रहें। मेरी तो दुआ है आप लोगों के साथ। और ये हमारा जो भी माशाल्लाह से जितने भी ये कलंदरी ग्रुप्स हैं या फिर जितने भी कवाल्स हैं, अल्लाह इनको सलामत रखें, हमेशा इनकी आवाज़ में बरकत डालें। और जो भी मालिक की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह उनको भी देखिए सलामत सिद्रा रखे। साहिबा, कवाली का सिलसिला बर्र सग़ीर पाको हिंद में बहुत से बातें मनकूल हैं। अमीर खुसरो रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कवाली का सिलसिला इंट्रोड्यूस करवाया और बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब इस धरती पे तशरीफ़ लाए तो इस धरती के जितने भी लोग थे वो सिर्फ़ म्यूज़िक से और मौसीकी से ही आशना थे। तो उन्होंने फिर कवाली के सिलसिले को बेस्ट जाना, क्योंकि ये फिर चिश्ती सिलसिला शुरू हुआ, ये सिलसिला चिश्तिया शुरू हुआ, तो उसने कवाली का इस बर्र सग़ीर पाको हिंद में आगाज़ किया। तो आपने कवाली ही को क्यों चूज़ किया? क्योंकि और भी बहुत से सिलसिले हैं मौसीकी में, तो फिर आपने सिर्फ कवाली को ही क्यों मुंतखब किया अपने लिए? पता नहीं क्यों मुझ बचपन से ही मुझे मतलब ना शौक़ था कि मैं कवाली करूं, ये वो। फिर मेरे मामा ने, बाबा ने, भाइयों ने मुझे मेरा साथ दिया, तो इसकी वजह से मतलब मैं आज यहाँ पे हूँ। लोग मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो अल्लाह का करम है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही हूँ, किसी गलत रास्ते पे नहीं हूँ। अपना सुकून से बैठ के कवाली करती हूँ। लोग बहुत से गलत सोचते हैं कि पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, इनका काम गलत है, ये वो। तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आपका माइंड जितना किसी का माइंड हो ना, वो उतना सोचता है। तो बस हर एक का जो नज़रिया है, जितना कोई कर सकता है वो उतना करते हैं। मेरा जो काम है अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं करती हूँ। इस सिलसिले में मुझे आज एक शेर बाबा बुल्ले शाह का याद आ रहा है। फरमाते हैं कि महबूबा दे हो के रहिए, महबूबा दे हो के रहिए, कदी गैरां कोल न बइये। महबूबा दे हो के रहिए, कदी गैरां कोल न बइये, सुनदे रहिए गल सजन दी, कदी अपनी गल न कहिए। ते जे नचिया ओ राजी होवे, ते पैरें घुंघरू भी पा लइए, ते यार दा बूहा न छड़िए नियाजी,
सदा औंदे जांदे रहिए। तो ये शेर था नियाज़ी साहब का, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातों में एक बहुत बड़ा तूफान समेट दिया। तो आपने भी इसी तरह इस सिलसिले को इसलिए चुना क्योंकि बेसिकली तो रब को राज़ी करना है। तो रब को राज़ी करने के लिए भले वो मौसीकी से करें, भले वो इबादत से करें, भले वो नाच के करें, तो बेसिकली तो पर्पस एक ही है कि अपने यार को मनाना। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी? इस सिलसिले में मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब कि अब देखिए ना, आपके एक शेर सुन के मुझे मेरा ग्रुप याद आ गया। जैसे कि आपने शेर सुनाया पीर बुल्ले शाह ग्रुप का, तो हमारा पीर बुल्ले शाह ग्रुप ही है, इसका नेम है पीर बुल्ले शाह ग्रुप। तो मेरा कहना ये है कि देखिए ना, अब बुल्ले शाह ने नच के यार मनाया, बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो अभी हम देखें ना, हम भी किसी मकसद से हैं, क्या पता हम अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं ये कवाली करके। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह के लोग होते हैं, जिस कम्युनिटी के भी लोग होते हैं, कुछ लोग कैसे हैं, लेकिन लोग भले उन्हें गलत कहते रहें, भले लोग उनको जो मर्जी क्रिटिसाइज करते रहें, लेकिन लोगों का रब को मनाने का एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका है। सूफी का तरीका अलग है, मुल्ला का तरीका अलग है। एक एस्टेब्लिश पर्सन जितने भी हैं जो अपने आप को बर्गर पर्सन्स कहते हैं, जो बर्गर बाबू, जो आजकल की जो जेंट्री है, जिन्हें मम्मी डैडी लोग कहा जाता है, तो ये सब लोग बेसिकली मेन पर्पस तो रब को राज़ी करना है। तो अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। तो आप कहेंगी कि ये जो कवाली का सिलसिला है, इस कवाली के सिलसिले को आप अपनी जो आने वाली नस्ल है, क्या आप उसमें भी मुंतकिल करना चाहेंगी या सिर्फ आप अपने तक ही रखना चाहेंगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं क्यों नहीं। जब हमारा एक बाबा से, मेरे बाबा ढोलक नवाज हैं, भाई हारमोनियम प्ले करते हैं, जब इनसे मेरा काम स्टार्ट है, तो मैं चाहूँगी ना कि अपनी नस्ल में भी इस काम को बरकरार रखूँ और ये कन्वर्ट करूँ इसको। और यही है ना, जैसे कि मैं कर रही हूँ आगे से। तो हमारी ये पीढ़ी तो छोटी ये छोटी तो start ये करती जाएगी। आपने जो कवाली का सिलसिला है, ये कब से शुरू किया और आपके उस्ताद, रूहानी उस्ताद इसमें कौन है और आपके उस्ताद कौन है इसमें? मेरे रूहानी उस्ताद हैं नूरन सिस्टर, और बाकी मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनकी कवाली करती हूँ। बाकी बाबा से और भाई से ये फ़न मिला है जो मैं 8 साल में ये कर रही हूँ। तो आप इस जो कवाल ग्रुप है, इसमें ढोलक नवाज का किरदार अदा करते हैं। कहते हैं कि ढोलक वो चीज़ है कि जिसकी ताल पे बहुत से लोग ना सिर्फ नाच उठते हैं बल्कि झूम उठते हैं। तो आपने ये ढोलक बजानी कब से शुरू की? जी मैं माशाल्लाह कोई 12-13 साल की उम्र दे विच, और मेरे मालक दा बड़ा खास करम है, ये दरूनी अंदरू जिहड़ा इलम हुंदा है, अंदरू शौक पैदा किया जाता है। हर कोई बंदा शायर गवैया ये अल्लाह किदे किदे पैदा करदा, आम दुनिया रब छट्टियां नाल पैदा करदा है, और शायर ते एक फनकार वो मेरा मालक एक एक पैदा करदा है। ते हर कोई अपने अपने फन का मुजाहरा करदा है, कोई चंगा कर जांदा है, कोई माड़ा कर जांदा है, लेकिन जिन्हें आदि उस्तादां दी सेवा कीती है उन्होंने अगू बरकतां भी पैंदियां ने, शाबशां मिलदियां ने, मौजां लग जांदियां ने। जी बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हम आपके फ़न का मुजाहिरा बिल्कुल सामने बैठ के देखेंगे। तो आप शेर सुनाना चाह रहे हैं, वो कौन सा शेर है, आप सुनाइएगा प्लीज़। तो आप हज़रत बाबा बुल्ले शाह का जिक्र कर रहे थे, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि हमारे ये ग्रुप का नाम है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है भी, चीना इंज छड़ींदा यार वजे मुर्शद वाली तार, चीना इंज छड़ींदा यार। सरकार ने फरमाया है भी, पहले उखली साफ करावी, मिट्टी रोड़ा दूर हटावी, फिर उखली विच चीना पावी, ते छज सबर दा तू करी तियार, वजेगी तैनू अल्लाह वाली तार, वजेगी तैनू साइयां वाली तार, ते चीना इंज छड़ींदा यार। लोकां दियां जपमालियां ते बाबे दा जपाल, वो सारी उम्रा माला फेरी एक ना खुत्ता वाल, चीना इंज छड़ींदा यार, ओ चीना इंज छड़ींदा यार, ओ चीना इंज छड़ींदा यार। बहुत खूब, ये बड़े खूबसूरत अशार थे जो कि पंजाबी के बहुत बड़े शायर
हज़रत बाबा बुल्ले शाह से मंसूब हैं। तो अब हम बिला तमहीद नाज़रीन आपको लेके चलेंगे इनकी परफॉर्म की तरफ, और आज बड़ा खूबसूरत परफॉर्म इनका जो कि आप सुनेंगे और देखेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें वो ताकत मिलती है कि जिस ताकत से हम ना सिर्फ अपने प्रोग्राम्स को बल्कि अपनी सिमत भी दुरुस्त करते हैं। तो मोहम्मद साजिद अली साजिद को दीजिए एक मरतबा इजाज़त, और लाइव परफॉर्म के लिए आप बिल्कुल सामने आ जाएंगे सिद्रा कलंदरी कवाल ग्रुप के, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। Subscribe Gulf Pakistan.